स्टूडेंट एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इसमें बोला गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, हमने इनको प्राइम नंबर के फैक्टर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि वेरी फर्स्ट नंबर है हमारे पास 140, ठीक है, हमने इसको प्राइम नंबर के फैक्टर में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे पास, ठीक है, मतलब कि हमने इसको जब डिवाइड करना है या तो हमने इसको 2 के टेबल पे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 अप टू सोन कुछ ऐसे नंबर्स के टेबल पे ही डिवाइड करना है जो किसी और टेबल पे नहीं जाते, ठीक है। तो सबसे पहले 140 है जैसे मेरे पास, तो 140 के मैं प्राइम फैक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 140 तो लास्ट में 0 है, इवन नंबर है तो 2 पे जाएगा, यहाँ पे आ गया 70, फिर से ये 2 पे जाएगा 35। अब जिसके लास्ट में 5 हो वो 5 के टेबल पे जाता है 7, और ये 7 के टेबल पे गया, ठीक है। तो मेरे पास 140 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो बन गए 2 × 2 × 5 × 7। अगर मैं इनके मल्टीप्लाई करके देखूंगा तो वापस 140 ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास सेकंड नंबर है 156। अब मैं उसके फैक्टर बना रहा हूँ 156। पहले ये 2 पे गया 78, लास्ट में 8 है, इवन नंबर है, फिर से 2 के टेबल पे जाएगा तो यहाँ पे आ गया 39, ठीक है। अब ये 2 के टेबल पे तो नहीं जा रहा, तो 2 के बाद मैं चेक करूँगा 3 के टेबल पे। 3 के टेबल पे हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है, आप क्या करो 39 का प्लस करो, 3 + 9 कितना बना 12, तो 12 का फिर से प्लस करो, 12 को 1 + 2 3, तो 12 का सम बना 1 + 2 3, 3 के टेबल पे आता है तो 39 भी 3 के टेबल पे आएगा। डिवाइड कर दो इसी, तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आया 13, तो 13 जाता है 13 के टेबल पे, मतलब कि जो 156 के मेरे पास फैक्टर बन के आए वो 2 × 2 × 3 × 13, ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट 2 पार्ट तो हो गए। थर्ड पार्ट में मेरे पास होगा 3825 में भी 3825। अब मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं, पहले देखते हैं 3825 कौन से टेबल। देखिए लास्ट में 5 है तो यहीं से क्लियर है कि ये 5 के टेबल पे जा रहा है। 5 7 5 या 35, 3 2 6 5, अगेन ये 5 के टेबल पे जाएगा 153। अब देखिए ये 5 के टेबल पे नहीं जा रहा, 2 के टेबल पे भी नहीं जा रहा, 3 पे चेक करो, क्या 3 पे जाता है। सम ऑफ डिजिट 1 + 5 6, 6 + 3 9, तो 9 3 के टेबल पे आता है, ये भी 3 के टेबल पे पक्का आएगा, तो इसको 3 के टेबल पे डिवाइड कर दो। 51, फिर से सम किया 5 + 1 6, 17 तो प्राइम नंबर है 17 पे ही जाएगा, ठीक है। तो इसके मैंने प्राइम फैक्टर लिखे, लिख दिए यहाँ पे 3 2 5 = 5 × 5 3 × 3 × 17, ये मेरे पास आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास इसका फोर्थ पार्ट है, उसमें है क्वेश्चन 5005। अब मैं उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ 5005, तो ये गया 5 पे पहले 1001, ठीक है। अब देखिए ये 2 पे नहीं जा रहा, सम ऑफ डिजिट 5 नहीं बन रहा, सम ऑफ डिजिट 3 नहीं बन रहा, तो 3 के टेबल पे भी नहीं जा रहा, 5 के भी नहीं जाएगा। 7 पे मैंने चेक नहीं किया तो मैंने 11 पे चेक कर लिया। 11 पे हम चेक करते हैं सम ऑफ ऑड डिजिट, सम ऑफ इवन डिजिट का डिफरेंस 0 या 11 आना चाहिए, तो ये मेरे पास बन गया 11 के टेबल पे 91 आगे जाएगा 7 के टेबल पे 13, फिर आगे आ गया 13। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 7 के टेबल पे हमने पहले डिवाइड करना है, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। 5005 = ये बना 5 11 7 × 13, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 7429। देखिए 7429 जो है ये, इसको आपने रट्टा लगा लेना इस क्वेश्चन को, जैसे मोबाइल का पासवर्ड होता है, ठीक है। ये 2 के टेबल पे तो जा नहीं रहा क्योंकि ओड नंबर है, 3 पे जा रहा है नहीं जा रहा है, चेक करते हैं। सम ऑफ डिजिट चेक करके देखिए इसका 7 + 4 कितना बनेगा हमारे पास 11, 11 + 2 13, 13 + 9, मतलब कि मैं ये कर रहा हूँ 7429। सम ऑफ डिजिट बना 22,
22 को प्लस किया 4, 4 3 के टेबल पे नहीं आता, तो ये नंबर 3 के टेबल पे भी नहीं आ रहा, 5 के टेबल पे नहीं आ रहा। नेक्स्ट 7 पे चेक करके देखो, मैंने माइंड में कैलकुलेट कर लिया, नहीं हो रहा। 11 पे भी ये नहीं हो रहा, 13 पे भी नहीं हो रहा, 17 पे डिवाइड हो रहा है। तो आपने मोबाइल का पासवर्ड जैसे इसको लिख लेना 17, फिर जब 17 का टेबल हमने रीड किया 17 4 ज़ा 68, फिर यहाँ पे 7 3 ज़ा 51, 17 7 ज़ा 119, तो नेक्स्ट ही जाएगा 19 पे 23, फिर ये जाएगा 23 पे, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बन गया हमारे पास 7 4 2 9, 17 19 23, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे गए हैं। तो पहली बात तो ये कि हमने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, फिलहाल पहले हम इतना सा ही क्वेश्चन रीड करेंगे, वी हैव टू फाइंड ओनली एलसीएम एंड एचसीएफ, बाकी का बात इसके बाद आगे बात करेंगे। तो अभी मेरे पास दो जो नंबर हैं वो है एक 26 और एक है 91। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो 26 के प्राइम फैक्टर फाइंड करता हूँ, 91 के प्राइम फैक्टर फाइंड करता हूँ। ये गया 2 के टेबल पे 13, ये गया 13 के टेबल पे, यहाँ पे आ गया 1। 19 के टेबल पे 91, यहाँ पे आया 13 और यहाँ पे आया 1। इसके बाद अभी 26 को मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 × 13, 91 को मैं यहाँ पे लिखूँगा 7 × 13। जब मैंने HCF निकालना है तो पहले मैं देखूँगा इन दोनों में कॉमन नंबर कौन से हैं। तो कॉमन नंबर है 13, उसको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब मैंने एलसीएम निकालना है वो कैसे निकलेगा, एलसीएम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो नंबर बचा 2, नेक्स्ट कौन सा नंबर है 13, ये जो सर्कल में ये एक ही बार लिखना है 13, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर कौन सा बचा 7, ये 13 ऑलरेडी हमने लिख लिया, तो इतना काफ़ी है। आगे मल्टीप्लाई कीजिए 182। ठीक है, तो ये आ गया HCF, ये आ गया एलसीएम, यहाँ तक सही है। अब इसके बाद उन्होंने हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में वो बोल रहे हैं हमें एंड वेरीफाई कीजिए कि जो आपका एलसीएम आया है, जो आपका HCF आया है, क्या उसका जो आंसर है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा एलसीएम इंटू HCF। अब मेरे पास एलसीएम कितना है 182 और मेरे पास HCF कितना है 13। मैंने जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो मेरे पास आंसर आया 2366। ठीक है, अब फिर मुझे क्या करना है, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, जब मैं इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना है 2366। तो ये जो दोनों आंसर है ना, ये दोनों आंसर सेम टू सेम होने चाहिए। अगर तो सेम टू सेम है फिर तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर ये आंसर वेरी कर रहे हैं, सेम नहीं है, या तो मल्टीप्लाई में कोई मिस्टेक है या आपका एलसीएम और HCF में कोई ना कोई मिस्टेक है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, काफ़ी आसान था। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उसमें आई थिंक नंबर है आपके पास 510 एंड 34, सॉरी 510 एंड 92। सेकंड पार्ट, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वैसे इसको कवर करेंगे। पहले इन दोनों के प्राइम फैक्टर बनाएंगे हम लोग। 510 पहले ये गया 2 के टेबल पे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 255, फिर ये गया 5 के टेबल पे 51, फिर ये गया 3 के टेबल पे 17, फिर यहाँ पे आया 17 के टेबल पे 1। नेक्स्ट है 92, ये पहले जाएगा 2 के टेबल पे 46, 2 के टेबल पे 23, फिर ये गया 23 के टेबल पे, यहाँ पे आ गया 1। नेक्स्ट अभी मेरे पास यहाँ पे आ गया 510, इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 × 5 × 3 × 17। नेक्स्ट आगे आएगा 92, 2 × 2 × 23। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे
हमारे पास इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन आ गया, जो नंबर कॉमन आ रहा है वो है 2, मतलब कि हमारे पास HCF क्या आ गया 2। फिर नेक्स्ट हमने निकालना है LCM। अब LCM के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो नंबर कॉमन है उसको एक बार लिख लिया, फिर सभी नंबर वन टाइम लिखने, मतलब कि 2 × 5 × 3 × 70 × 2 × 23। ठीक है, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो 5 2 ज़ा 10, इसको तो भूल जाओ, ये तो 10 बन गया। अब इनकी मल्टीप्लाई हमने करनी है आगे आगे। ठीक है, पहले 23 की करेंगे, अगर हम 70 जब हम इनके मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो जो हमारे पास इसका आंसर बन रहा है दैट इज 23460, 23460। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी इसके बाद हमें सेकंड पार्ट फाइंड करना है, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा HCF × LCM। तो HCF है मेरे पास 2 और LCM है 23460। जब मैंने इनके मल्टीप्लाई की 0 2 9 6 4, ये आंसर आ गया। फिर अब इसके बाद 510 × 92, जब इनकी मल्टीप्लाई की 46920, फिर भी यही आंसर आ गया। अगर तो आंसर सेम है फिर तो मान लो कि हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज कोई ना कोई मिस्टेक है। सिमिलरली थर्ड पार्ट है 3 3 6 एंड 54। अभी हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 3 3 6, 2 पे गया 168, 2 पे जाएगा आगे 84, अगेन 2 पे गया ये 42, 2 पे गया 21, 3 पे गया 7, 7 पे गया 1। 3 3 6 के फैक्टर जो बने हैं 2 4 8 16 48 × 7। ठीक है जी, ये सही है। नेक्स्ट हमारे पास 54 2 27 3 9 3 1। तो इन दोनों में से कॉमन है, एक तो ये वाला 2 और एक ये 3 कॉमन आ गया। अब HCF वो बन गया 2 × 3 × 6। LCM पहले तो ये वाला 2, ठीक है, फिर आगे 3 × 2 और है, फिर ये 3 × 7। अब ये 2 तो लिखा गया, ये 3 भी लिखा, ये बचा ये 2 बार 3। मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है हमारे पास। फोर 32 की मल्टीप्लाई अगर हमने करनी है 7 के साथ, थ्री 3024। ठीक है, ये हमारे पास आ गया LCM। अब इसके बाद हमने करनी है इसकी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में इस साइड पे कर देता हूँ। वेरिफिकेशन के लिए पहले तो HCF × LCM। ठीक है, HCF कितना है 6 × 3024, ये बन गया। अब नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है 336 × 54, मल्टीप्लाई करके वो भी इतना ही हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पूछा गया कि फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ ही किया है। ठीक है, तो कोई भी न्यू मेथड यहाँ पे नहीं है।
अभी फ़िलहाल हमें इनका सिंपली एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हर बार ऐसे शो करना ही करना है कि 12 के फैक्टर कौन कौन से बन रहे हैं। अगर आप इजीली इसको बिना, आपका टाइम सेव हो जाएगा अगर आपको डायरेक्टली पता है कि 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 बन रहे हैं, 15 के फैक्टर आपके पास 3 इंटू 5 बन रहे हैं, और 21 के फैक्टर आपके पास 3 इंटू 7 बन रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने वैसे इसको इस हिसाब से शो करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। अभी हमें निकालना क्या था, हमें एक निकालना है इनका एचसीएफ, ठीक है। देखते हैं एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ जो तीनों में कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ पे है, 2 और कहीं पे नहीं है, 2 और 3 तीनों में है, मतलब कि एक 3 है जो हमारे पास यहाँ से होता हुआ ऐसे आ रहा है। तो ये क्या बन गया एचसीएफ। जब हमने एलसीएम निकालना है तो 2 इंटू 2 इंटू 3, अब ये 3 आज के बाद कभी भी नहीं लिखना, ठीक है, इस क्वेश्चन में। फिर ये नेक्स्ट आ गया है क्या 5 इंटू 7। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है वो भी समझ लो। ये 2 5 ज़ा 10, इसको तो स्किप कर दो, इसको देखना ही नहीं है, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, और क्योंकि ये 10 बन चुका है तो साथ में एक 0, और इसमें वेरिफिकेशन भी नहीं करनी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में 17 के जो हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं वो हैं 17 इंटू 1, 23 के फैक्टर बन रहे हैं 23 इंटू 1, 29 के फैक्टर बन रहे हैं 29 इंटू 1। इन तीनों में जो नंबर कॉमन है दैट इज़ 1, और इन तीनों की जो मल्टीप्लाई आएगी वो है 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1। तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा दैट इज़ 11339, ठीक है। अभी नेक्स्ट है 8 9 25। 8 के मैंने फैक्टर लिख दिए, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 9 के फैक्टर लिख दिए 3 3 ज़ा 9, 25 के फैक्टर लिख दिया 5 इंटू 5। अब इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो एचसीएफ 0 नहीं लिखना। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं, क्योंकि 1 तो हर जगह होता ही होता है हमेशा, ठीक है। तो इसलिए हर नंबर के साथ मैं इंटू 1 लिख सकता हूँ, इंटू 1 लगा सकता हूँ, ठीक है। तो जब हमने एचसीएफ लिखना है इसका, क्या आ गया 1, और एलसीएम इनकी मल्टीप्लाई है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 है ना, इंटू से 8 9 25। पहले ये बन गया 200, 200 इंटू 9 बन गया 1800। ये हमारे पास हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, जब किसी भी क्वेश्चन में 2 नंबरों का 3 नंबरों का ऐसे 1 आए तो उन नंबर को को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे ये नंबर प्राइम तो नहीं है लेकिन इनका एचसीएफ 1 है तो इनको बोला जाएगा को प्राइम नंबर्स, ठीक है। कभी कभार एमसीक्यू आ जाता है कि बताइए 2 नंबर को प्राइम है या नहीं, तो आपने क्या करना है एचसीएफ निकालना है, चेक करना है कि 1 है या नहीं। अगर 1 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप बोलोगे ये को प्राइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें इन्होंने हमें बोला है कि आपके पास 2 नंबर्स हैं 306 एंड 657, उनका एचसीएफ है 9 और हमें निकालना है उनका एलसीएम, ठीक है। तो या तो सिंपली ऐसे ही एलसीएम निकाल दो, मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि नंबर बड़े हैं। तो जब हमने एक क्वेश्चन में वेरिफिकेशन की थी ना, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आना ही आना है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। तो हम वेरिफिकेशन वाले मेथड से करते हैं। हमने क्या लिखा था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब कि 306 657। अभी एचसीएफ हमारे पास कितना है, वो है 9 इंटू एलसीएम इक्वस टू 306 इंटू 657 हमारे पास यहाँ पे आएगा। फिर अभी हमने यहाँ से क्योंकि एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बनेगा, ये 9 यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। जब हमने इसकी कटिंग की तो यहाँ पे आया 34। इसको रट्टा लगा लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है। तो इनके मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा 22338। जैसे फ़ोन के पासवर्ड याद है वैसे ही ये कैलकुलेशन को याद रखो, ये एग्जाम में आना ही आना है क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में 2-3 मार्क्स में आ जाता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन।
उन्होंने पूछा कि 6 रेज़्ड पावर n, अगर आपके पास एक नंबर है जो है 6 की पावर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या नंबर हो, वो नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर मतलब कि आपका रोल नंबर हो, ठीक है। जब भी हम ये नंबर रिप्लेस करेंगे, क्या इसके आंसर के लास्ट में कभी जीरो आएगी? नहीं समझे तो क्वेश्चन समझाता हूँ। इन्होंने बोला चाहे आप 6 की पावर 1 लिखो, आप 6 की पावर 2 लिखो, 6 की पावर 3 लिखो। 1 लिखा आंसर है 6, 2 लिखा आंसर है 36, 3 लिखा आंसर है 216। तो जैसे लास्ट में हर बार 6 आ रहा है कि क्या कभी भी एंड में जीरो आ सकता है? ये पूछा है उन्होंने, आ सकता है या नहीं आ सकता, तो रीज़न देना है क्यों नहीं आ सकता। वैसे तो हमने जनरलाइजेशन के हिसाब से देख लिया कि हर बार 6 ही आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, ये जो नंबर आपको यहाँ पे गिवन है, आपने हर बार इस नंबर के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। प्राइम फैक्टर 6 के बन गए 2 इंटू 3 रेज़्ड पावर n। अब जब हम इसका प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो उसमें दो नंबरों का होना काफ़ी ज़रूरी है, एक नंबर 2 और दूसरा नंबर 5। इन दोनों के बिना तीसरा कोई भी हो हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन 2 और 3 ये दोनों हर हाल में होने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 3 दोनों, 2 एंड 5 अगर दोनों हैं, फिर तो हम बोलेंगे कि इसके आंसर में एंड में जीरो आ सकती है। अगर इसके प्राइम फैक्टर के एंड में, मतलब कि प्राइम फैक्टर में 2 और 5 में से कोई भी एक नंबर मिसिंग है, तो हम बोलेंगे कि जीरो नहीं आएगी। अभी यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 मिसिंग है, तो इसका आंसर क्या बन गया? नो, इट नेवर कैन ends with 0 because its prime factors does not contain 5। ठीक है। अब अगर इसकी जगह पे 8 की पावर n होता तो आपने 8 के फैक्टर बनाने थे 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर भी बोलना था नो। अगर 15 होता फिर भी आपने लिखना था 3 इंटू 5, फिर भी आंसर आना था नो, क्योंकि 5 आ गया 2 नहीं है। अब आगे देखिए 6 क्वेश्चन है हमारे पास, इसके मैं 2 पार्ट कर लेता हूँ। उन्होंने हमसे पूछा कि बताइए ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कॉम्पोजिट है या नहीं, अगर है तो वाई जस्टिफाई कीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ वाई, ठीक है। तो चलिए पहले मैं ये नंबर लिख लूँ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या है, मैं वैसे सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे याद है कि 13 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो मैंने 13 कॉमन निकाल लिया। 7 इंटू 11 प्लस 1, फिर मुझे मल्टीप्लाई करनी भी आती है, 77 प्लस 1, तो ये क्या बना 13 इंटू 78, ठीक है। अब उन्होंने पूछा क्या था, उन्होंने पूछा था क्या ये नंबर कंपोजिट नंबर है, अगर है तो क्यों है, व्हाट आर कंपोजिट नंबर। अगर कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो वो कंपोजिट है। अब प्राइम क्या आते, जो दो नंबर के मल्टीप्लाई में नहीं लिखे जा सकते। अब अगर हम किसी भी नंबर को दो नंबर के मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो वो नंबर कंपोजिट है। जैसे कि 10 है, 10 को मतलब कि यहाँ पे 15 है, 15 को मैं 3 इंटू 5 लिखूंगा तो 15 मेरे पास कंपोजिट है। 8 को 2 2 2 लिखूंगा तो 8 भी कंपोजिट है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कोई भी एक नंबर दो डिफरेंट नंबर की मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा तो वो कंपोजिट है, अगर नहीं लिखा जाएगा तो वो कंपोजिट नहीं है। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये दो नंबर की मल्टीप्लाई में लिखा गया ना, तो यहाँ से क्या हो गया, हैंस इट इज कंपोजिट नंबर बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। इसका रीजन लिखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर ली। दूसरे नंबर में कौन सा नंबर कॉमन आ गया, यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 कॉमन आ गया 5, 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। जब हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास कितना आंसर आएगा, 3 6 42 4 6 24 42 मल्टीप्लाई कर 24 करनी है। यहाँ पे 42 8 24 8 9 1008 प्लस 1, तो ये बन गया 5 इंटू 1009, ठीक है। मतलब कि ये दोनों नंबर दो नंबर के मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो इसका रीज़न हम यहाँ पे लिखेंगे
these are composite number because it can be represent या these can be represent into product of टू नंबर्स। इनको हम दो नंबर के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, इसीलिए हमारे पास कंपोजिट नंबर हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 को करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जो हमारे पास 1.2 से रिलेटेड है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए बिल्कुल उनके साथ ही बेस्ड एग्जांपल्स हैं और इम्पोर्टेंट है। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल है, मतलब कि एग्जांपल नंबर 5 है, उसमें बोला गया है कंसिडर द नंबर 4n। इन्होंने हमें एक नंबर दे दिया 4n और पूछा गया है चेक वेदर 4n कैन बी एंड विद 0 और नोट वेयर n इज नेचुरल नंबर, मतलब कि n आपका रोल नंबर जैसा कोई एक नंबर हो सकता है। तो मैंने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था 4n है, पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। इसके प्राइम फैक्टर में हर हाल में 2 एंड 5 दोनों आने जरूरी हैं। अब 2 तो आ गया, 5 नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो, इट नेवर कैन बी एंड विद 0, इट नेवर कैन एंड विद 0। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर्स does not contain 5। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी पीएफ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से पहले 6 के फैक्टर बनाइए 2 × 3, 20 के बनाइए 2 2 × 4 × 5। अभी एचसीएफ जो इन दोनों में कॉमन है वो है 2, फिर एलसीएम पहले ये वाला कॉमन 2, फिर 3, फिर ये तो लिख लिया, इसको छोड़िए, फिर 2 × 5, ये तो बन गया 10, 6 60। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में समझिए उन्होंने थोड़ा उलझाया हुआ है हमें, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टर के हिसाब से इन दोनों के एलसीएम निकालो, वो तो चलो सही है, आप कर लोगे। हेंस फाइंड एलसीएम, फिर बोला है कि एलसीएम HCF की हेल्प से निकालना है, मतलब कि उसके लिए डिफरेंट मेथड अप्लाई करना। वो कैसे करना है वो देखते हैं हम लोग। पहले मैंने 96 के जो फैक्टर बनाए वो मेरे पास क्या बनेंगे, 2 पे गया 48, 24, 12, 6, 3, 1। तो 96 को मैंने लिखा है यहाँ पे 2 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 32, 96। नेक्स्ट है 404, तो 100 किसी टेबल पे जाएगा, वन 101 किसी भी टेबल पे नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसके फैक्टर बने 2 2 × 4, 2 × 101। अभी मुझे पहले निकालना है HCF। HCF क्या आएगा, जो इन सभी में कॉमन है। एक तो ये वाला 2 कॉमन आ गया, एक ये वाला 2 कॉमन आ गया, तो HCF है 2 2 × 4। अब ये देखिए जो हेंस है ना, हेंस का मतलब क्या होता है कि जब आपने पहले जो आपका पहला बयान है उसके लहजे से दूसरा बयान दीजिए, उसी को मेन रख के दूसरा आंसर निकालिए। मतलब कि हम डायरेक्ट यहाँ से एलसीएम नहीं निकालेंगे, हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने किया था 306 वाले क्वेश्चन में। मतलब कि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा HCF × LCM = दोनों नंबर के मल्टीप्लाई। अब दोनों नंबर कौन कौन से हैं, 96 एंड 404। HCF अभी हमारे पास आया है 4,
ये 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, तो मैंने काफ़ी सारी वैदिक मैथ्स में वीडियो बनाई हुई है। 101 की मल्टीप्लाई, ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई क्या आंसर आता है 9696। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन है, हमें HCF एंड LCM फाइंड करना है 672 122 के प्राइम फैक्टर बनाने के बाद। सबसे पहले 6 के प्राइम फैक्टर तो आपको पता ही है, 6 के बन गए 2 × 3, आगे 72 के फैक्टर, नेक्स्ट है हमारे पास 120 के फैक्टर हमारे पास बनेंगे 2, ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से HCF, ये तो 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, फिर हमें एक निकालना है LCM। LCM में पहले ऊपर 2 × 3 आ गया, तो अब ये 2 × 3 वापस नहीं लिखने हमने, 2 × 2 × 3, फिर आगे 2 × 2 × 5, ये बन गया 10, 6 12 24 48 144 1440, हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 बन रहा है, एक बार अगर मल्टीप्लाई चेक करें इसके हम वापस, इतना बड़ा नहीं आना चाहिए, 6 12 24 24 3 = 72, मैंने कोई फैक्टर में मिस्टेक कर दी, 2 4 6 2 4 8 120 सही है ये। जब हम फिर इसका एलसीएम वापस फिर से लिख के देखते हैं, एलसीएम कितना बनेगा इसका, पहले ऊपर से 2 × 3 आ गया, ऊपर से 2 2 3, फिर 2 2 5। अब देखते हैं 6 12 24 72 144, ये 144 आ रहा है यहाँ पे आंसर। यहाँ से जब हमने एलसीएम निकालना है, ये इसका एलसीएम डायरेक्ट ही, क्योंकि 3 नंबर हैं तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं निकलेगा। इसका एलसीएम निकालने के लिए पहले मैं इनको सही करके लिख देता हूँ वापस, ठीक है, थोड़ा समझाना पड़ेगा, ये टॉपिक कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। इसके फैक्टर बने हैं 2 × 3, चलिए वो तो आसान है। आगे बने थे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास बने थे अब इनमें सब में एक नंबर कौन सा कॉमन आ गया 2, फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा कॉमन आ गया हमारे पास एक 3। पहले तो ये एचसीएफ तो बन गया। अब जब हमने आगे एलसीएम लिखना है, ये 2 × 3 तो बन गए, चलो ठीक है। अब आगे देखिए इससे कम ज़्यादा बार को क्या ये 2 एक बार कॉमन आ रहा है तो इसको एक ही बार 2 लिखना है आपने, फिर से एक बार 2 आ रहा है, फिर से एक बार 2 लिखना है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास 3 × 5। अब मल्टीप्लाई करके देखिए कितना बनेगा, 6 12 24 24 5 120 360, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 360। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अब हम एनसीईआरटी के ऊपर आ रहे हैं वापस। क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया जो है वो 18 मिनट लगा रही है और जो रवि है उसको कवर करने के लिए 12 मिनट लगा रहा है। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट, कितने टाइम बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे। देखिए अगर आपके पास एक ट्रैक है, यहाँ से सोनिया ने चलना शुरू किया, यहीं से रवि ने चलना शुरू किया। सोनिया कवर करेगी 18 मिनट में, रवि कवर करेगा 12 मिनट में, तो ये आपस में दोनों कितने टाइम बाद जाके मिलेंगे। ठीक है, तो 18 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाएंगे, तो यहाँ पे हम निकालेंगे इनका एलसीएम। ठीक है, तो सिंपल से आपने लिख देना पहले एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अब कैसे भी एलसीएम ले लो, सभी क्वेश्चन प्राइम फैक्टर के साथ किया। अब एक ऐसे भी करके देख लेते हैं 18 एंड 12। पहले 2 पे जाएगा 9 6,
फिर 2 पे जाएगा 9 3, फिर 3 पे जाएगा 3 1, फिर 3 पे जाएगा 1 1। तो अभी इसका एलसीएम क्या आया 2 4 12 36। लास्ट में आपने लिख देना है सो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। सिंपल सा आंसर है ये बस।